जी जौहर साहब माफ़ करिएगा सर, उस वक्त मैंने आपको रोका। अगेन इस कमिंग टू द करंट सिचुएशन सर, एक तरफ तो जो अमेरिका और ईरान की गुफ्तगू है, पर साथ में सर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी 2 दिनों से बहुत मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सदूर से, वज़ीर आज़म से उनकी गुफ्तगू हो रही है, चाहे गल्फ़ का जिक्र करें, चाहे यूरोप का जिक्र करें, और अब हमें ये भी बताया जा रहा है कि वो एक बहुत अहम दौरे पर भी निकलने लगे हैं। डू यू थिंक कि अब पाकिस्तान एक मतलब कि ईरान और अमेरिका से आगे भी देख रहा है इस मसले को हल करने के लिए? क्या वो और ममालिक को भी इस सारे डायलॉग में या इस कोशिश में शामिल कर रहा है? जी बिल्कुल। मैं उससे पहले एक आध कमेंट दे दूं अमेरिका पे। असद साहब ने बहुत अच्छा अहाता किया, बट उसमें ये भी देखने की जरूरत है, ये पोल्स होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, एक ओवरऑल पोल्स हैं और एक है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके अंदर क्या उनकी सपोर्ट चल रही है। तो उसके अंदर उनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, स्पेशली मैगा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जो पोल्स थे अभी तक वो बता रहे हैं कि उधर उनकी सपोर्ट जो है कायम है, तो इतनी ज्यादा उनको उसको फर्क नहीं पड़ा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप सबसे ज्यादा उसी को देखते हैं। ये ठीक है कि और फिर दूसरी चीज है कि इलेक्शंस अभी दूर हैं, जो है ना 6 months इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। इलेक्शंस में तो आप देखते हैं कि इलेक्शन से 1 महीना पहले या 2 महीने पहले ओपिनियन पोल्स में 10 से 15 पॉइंट्स का फर्क आराम से आ जाता है, ऊपर नीचे जाते हैं। लेकिन जाहिर है कि ट्रंप जो है वैसे फ्रस्ट्रेटेड इसलिए भी हैं कि वो लंबी जंगें चाहते ही नहीं है। मैं तो ये कहता रहा हूँ कि वो 2-3 हफ्ते बाद वो जंग से निकलना चाहते थे, बहुत 3 वीक्स के बाद। लेकिन फिर जाहिर है कि ईरान ने ये जो अपना हुर्मुज़ वाला कार्ड खेला तो उससे फिर और बात ज्यादा ड्रैग होगी, और फिर इजरायलीज भी चाहते थे कि जंग ड्रैग होए। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, अभी देखें आरिफा, मैं ही समझता हूँ कि ये जो अभी जो राउंड हुआ बहुत ही प्रोडक्टिव था। उसमें इतने ज़ाहिर है कि हिस्टोरिक डिस्कशंस हुई, और फिर सबसे जो अहम चीज़ है सब्सटेंटिवली स्पीकिंग कि उसमें कई जो नुकात थे उस पर बहुत ही करीब दोनों का मौक़िफ़ आ गया। अब कुछ ही नुकात हैं जो जिस पे सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ है। अच्छा, वो इत्तेफाक से मैंने प्रिडिक्ट भी किया था कि वो न्यूक्लियर इशू सबसे ज्यादा मेन होएगा, और जो है ना, और ये आपने हुर्मुज़ वाला मामला भी। अभी अमेरिकन क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उन्होंने मुज़ाकरात में देख लिया कि ईरान की आपको साउंड आउट भी दूसरी पार्टी को आप कर लेते हैं ना, आपको पता भी चल जाता है कि उनकी बॉटम लाइन क्या है, और आपको एक ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं उनके साथ। तो उसमें उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि वो ईरानियन ये समझ रहे हैं कि ये उनका ट्रम्प कार्ड है या बहुत ही ज्यादा लेवरेज है उनको अपना हुर्मुज़ पे। तो उन्होंने क्या किया, अभी वो उस लेवरेज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है जो उन्होंने किया वो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है जो उन्होंने ये ब्लॉकेड किया है। कि उससे वो ईरान की जो अभी तक क्या हो रहा था कि बाकियों को तो वो रोक रहे थे या मैनेज या कंट्रोल कर रहे थे कि जो उनकी ट्रैफिक जो है, लेकिन उनकी अपनी एक्सपोर्ट्स चल रही थी, उनका तेल जा रहा था चाइना के साथ, उनकी ट्रेड और बाकी मुल्कों के साथ उनकी, और ज्यादा तो तेल उनका 90% तो चाइना ही जाता है, और चाइना को भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि चाइना के स्टेक्स इसमें वैसे तो बहुत हाई हैं। तो अभी जब ये ब्लॉकेड है, इससे एकदम वो सारी सिचुएशन चेंज हो गई है। अब ईरान पे आ गया प्रेशर। अब उनको थोड़ा सा ये भी एहसास हुआ कि ये कार्ड उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना वो समझ रहे थे कि ये लेवरेज उतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, वो रिएक्ट कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने थ्रेटन भी किया कि वो पोर्ट्स जो दूसरे पोर्ट्स हैं कह रहे हैं उनको नहीं चलने देंगे, मतलब ये कि उनको वो टारगेट शुरू कर देंगे दोबारा से, या फिर वो हूतीज को दोबारा से एक्टिवेट कर देंगे जी, जो अपना जो दूसरी साइड है बाबुल मंदब वाली, कि उसको भी बंद कर दें। तो वो क्योंकि सऊदीज ने तो अपनी ऑयल जो है ना सप्लाई सारी और एक्सपोर्ट्स उस तरफ डाइवर्ट कर दी हैं, यूएई ने भी कुछ डाइवर्ट कर दी है कि उनकी तो गैस पाइप वो ऑयल पाइपलाइंस हैं। अब उसमें रिस्क ये है कि वो कर तो सकते हैं, लेकिन अगर वो करेंगे तो फिर अमेरिकन भी चेन रिएक्शन शुरू होगा ना, फिर अमेरिकन दोबारा से बॉम्बिंग की तरफ भी आ सकते हैं, वो फिर रिटेलिएशन भी हो सकती है। अब खतरा क्या उसमें आ रहा है, 2 चीजें हो रही हैं इस वक्त। एक तो ये है कि जो बार्गेनिंग पोजीशंस हैं वो दोनों की थोड़ी सी दोबारा जो एनहांस हो रही हैं, रीडिटर्मिन हो रही हैं किसी सेंस में, दोनों उनको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने जो भी एक्शन लिया है वो थोड़ा सा उनकी बार्गेनिंग पोजीशन पहले से बेहतर कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ देखते हैं कि ईरान किस तरह रिएक्ट करता है। अच्छा, उसके साथ ही साथ दूसरा पहलू ये है कि सफारतकारी भी बिल्कुल चल रही है, उसमें भी दोनों साइड्स ये इंदिया दे रही हैं कि उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि ऑफ रैम्प दोनों ही जाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो अभी वक्फा आया इसमें, और अमेरिका ने जो एक्शन लिया है वो सिर्फ अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को और एनहांस करने के लिए लिया है। तो बस खतरा क्या है इस सारी चीज में कि कोई मिसकैलकुलेशन ना हो कि कहीं किसी एक साइड से और फिर वो एक दोबारा से एक एस्केलेशन ना शुरू हो जाए। अगर वो नहीं होती इंशाल्लाह
तो फिर ये दोबारा मुज़ाकरात की मेज पे, एक तो ये मुज़ाकरात वैसे ही चलते रहेंगे, इनडायरेक्टली तो चलेंगे ही। यानी कि माफ करिएगा जौहर साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपकी बातों से मुझे समझ ये आ रहा है कि आपके ख्याल में एट द मोमेंट खतरा ज़रूर है, मगर दोनों ममालिक की कोई नीयत नहीं है कि लड़ाई दोबारा शुरू हो, और जिस किस्म के भी वो बयानात दे रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, वो आपस में बातचीत जारी रखेंगे। बिल्कुल, मैं ऐसे ही समझता हूँ। उनकी नीयत नहीं है, वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को ज़ाहिर है बेहतर करना चाहते हैं पहले से भी, खसूसन अमेरिका, बिकॉज वो चाहते हैं कि वो जो उनका जो बहुत ज़्यादा एक लेवरेज थी ईरान को अपना हुर्मुज़ वाली, उसको न्यूट्रलाइज करें, जो कि उन्होंने ये ब्लॉकेड के जरिए कोशिश भी की है बहुत वाज़ेह तौर पे। तो अभी अब जो ये डिप्लोमेसी होगी उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड है could be even more productive, क्योंकि तब तक बार्गेनिंग पोजीशन जरा ज़्यादा क्लियरली डेमार्केट होंगी, तो वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर इशू जो है अभी वो क्रक्स है, उस पर, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उस पर वो जो 450 किलोग्राम जो ईरान के पास एक 60% तक अफसूदा यूरेनियम है, जो कि नातान्ज और फर्दो और इस्फहान की साइट के ऊपर से तो उन्होंने तबाह कर दी है, बट वो क्योंकि 200-300 फुट नीचे जमीन के है तो वो इंटैक्ट है उनकी इतलात के मुताबिक। वो एक मसला होगा। फिर दूसरी इस तरह की बात कि जी वो जीरो एनरिचमेंट जो अमेरिकन पुश करना चाह रहे हैं, और तीसरा वो कह रहे हैं कि वो सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं आप अपने उनको डिसमेंटल करें जो आपके पास एक्स्ट्रा हैं। ठीक, आपके ख्याल में यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स इज द बिगर, न्यूक्लियर एनरिचमेंट बड़ा इशू है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज वगैरह पे फैसला हो जाएगा। जी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अब वो, क्योंकि ईरान उसको लेवरेज कर रहा था बेसिकली इशू पे जो है ना, उनको ज्यादा लचक पैदा करने के लिए, लेकिन अब ईरान को थोड़ा सा मेरे ख्याल एहसास होना शुरू हो जाएगा कि वो जो उनकी लेवरेज थी वो उतनी ज्यादा नहीं रही जितनी पहले थी। बिल्कुल ठीक। जी रिजवान साहब, आप भी इत्तेफाक करेंगे जौहर सलीम साहब की बात से कि इवेंचुअली दोनों ममालिक जो हैं उनके बयानात हम एक तरफ कर दें, आपस में दोनों की कोशिश भी है और दोनों का इरादा भी है कि बातचीत जारी रखी जाए और सीज फायर भी एक्सटेंड हो जाएगा। जी बिल्कुल, जौहर सलीम बिल्कुल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज के ये उसमें फायदे में नहीं है एक लंबी जंग लड़ना। दोनों पार्टीज जंग लड़ रही हैं लेकिन वो क्विक एक्शन कर रही हैं, लेकिन वो चाहती हैं क्विक रिजल्ट भी मिले और हमें एक बेहतर बार्गेनिंग मिले और एक बेहतर डील मिले। तो उसके लिए वो डिफरेंट वो टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। कभी वो उसमें एक दूसरे को अटैक करते हैं, एक दूसरे के एलाइज को अटैक करते हैं। फिर अभी ईरानीज ने जो अब नए हुर्मुज़ बंद कर दी। इसमें मुझे एक और चीज़ जो लगती है, जो शायद इस तरह है कि ईरान में ये सीरिया वाला मॉडल अपनाना चाहते हैं। मतलब जिस तरह सीरिया में इन्होंने किया था कि ग्रेजुअली इन्होंने बशार अल असद वाली रिजीम कमज़ोर की थी और फिर एट द एंड उन्होंने वो एक अल-कायदा एफिलिएट ग्रुप को सपोर्ट करके उसको जी ओवरथ्रो करवा दिया। क्योंकि पहले वो उस पे बमिंग करते रहे, कभी इस चीज़ पे कि ये जी हम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बमिंग कर रहे हैं, कभी किसी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे बमिंग कर रहे हैं। तो यही वाला मॉडल शायद ईरान में अपनाया जाए कि वो एक दफ़ा उस पे करें इस तरह की मतलब अटैक, फिर तो कुछ अर्सा खामोशी हो जाए और फिर कुछ टाइम बाद फिर इस तरह को कोई एक्शन लिया जाए और फिर उतना उस रिजीम को कमज़ोर किया जाए कि अंदर से उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस पैदा हो। सही। तो मुझे लग रहा है कि ये फिलहाल तक तो ये हो जाएगा कि हम किसी मतलब पीस डील पे पहुंच जाएं, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल ही मसाइल ही मिडिल ईस्ट में ख़त्म कर देगा। ये मसाइल आगे चलते रहेंगे और ये पीस हो भी जाएगा, ये फ्रेजाइल किस्म का पीस होगा एक।